आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलसत् कासारमध्ये भवत् काश्यां शैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीलोनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनस्विनः पुनरभो शिष्यत्वमस्य प्रभो पश्चाद्वादिकदम्बकुञ्जरहरे आश्चर्यमयी यो भवन् लीलाः शक्तिविकासनं च पुरतो माहम्मदक्षोणिपः पश्चाज्जीवनमद्भुतं कृतमभूत् कम्मालिकं मालयो पश्चाद्देवलकस्य रक्षणमहो दूराकृतं बन्धितः पश्चात्कारितमद्भुतं विजगतः सन्दर्शनं दस्तकं पारावारविघट्टनं मुररिपो रावाससंस्थापनं गोरक्षस्य ततः स्वयोगकलया दर्पोपसंमर्दनं संसाराम्बुदिसेतुरूपमचलं संस्थाप्य धर्मं निजम् अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरोः अन्तर्धानमजन्मनो मगहरे जातं चरित्रं गुरोः वन्दौ सत्यकबीरको चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञानरविकरनिकर भ्रमतमदेतनसाय पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जय माय जो जल सिंचय मूल तरु शाखा पात्र घाय गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय न भेव गुरु बिन संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव गुरु बिन संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। बहुत वर्षों के बाद आज श्री जयलाल रूपन साहब जी के इस पवित्र घर में और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोक्षदा रूपन जी के इस पवित्र घर में सत्संग का आयोजन किया गया है। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और इनके पुत्र श्री यशवीर रूपन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा रूपन यहाँ पर आए हैं और साथ ही साथ आपके परिवारजन यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ इस सत्संग का आयोजन आपने किया और इस पूजन के इस संध्या के माध्यम से अपने जीवन के कल्याणार्थ, परिवार के कल्याणार्थ और अपने जो पूर्वज हैं उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु और जीवन का एक बहुत बड़ा जो एक पड़ाव है जीवन में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जीवन का एक ऐसा जिसमें हम अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हैं और विशेष रूप से धर्म के मार्ग की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही एक अध्याय का प्रारंभ श्रीमती मोक्षदा रूपन जी के जीवन में हो रहा है, तो अंत में आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो आइए कुछ भजनों की ओर बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब के ये भजन जो हम सब लोग बराबर सत्संग में गाते हैं, इन सत्संग के माध्यम से जो हमारा जीवन है, हम सत्य के संग करते हैं, सत्य के साथ बैठते हैं, क्योंकि जीवन में जो उपासना करते हैं वह है सत्य का। ऐसे तो बहुत प्रकार के जीवन में हम सब लोग श्रद्धा भक्ति अपने माता पिता के लिए, गुरु के लिए और भी जो हमारे बड़े जन हैं उन सब के प्रति हम अपनी श्रद्धा करते हैं। लेकिन इस मानव जीवन को जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम सत्य की उपासना करें और इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हमारे ऋषि भी यही बात कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं
तत्वं पोषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हम सत्य का दर्शन कर सकें, इसलिए उस पोषण रूपी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, ये जो संसार है हिरणमय है, उसको हम, ये जो माया रूपी हिरणमय जिसके प्रति हम आकर्षित होकर के सत्य को भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा आप कृपा करें हमारे पर, आप अपनी कृपा दृष्टि दिखलाएं कि हम माया से मुक्त होकर के आपकी उपासना कर सकें, सत्य धर्म का हम अपने जीवन में आचरण कर सकें। तो यह जो जीवन है सत्य की उपासना के लिए, इसलिए सत्संग, संध्या, प्रवचन का श्रवण, सद्ग्रंथों का अध्ययन, और ये हमारे जीवन का, विशेष करके मानव जीवन का बहुत ही बहुमूल्य कार्य है कि हम अपने जीवन में पारिवारिक उत्तरदायित्वों को भी पूर्ण करें और साथ ही साथ इस सत्य की जो उपासना है, सत्य का अन्वेषण है, वह भी हम अपने जीवन में कर सकें। गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार, गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार, हरि सिरजे ते बार है गुरु सिरजे ते पार, हरि सिरजे ते बार है गुरु सिरजे ते पार। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का, गुरुदेव आपके चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, अब शरण आपकी आया हूँ, अब शरण आपकी आया हूँ। इस भूले भटके जीवन का, इस भूले भटके जीवन का कल्याण आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो, दे दिव्य दृष्टि पर खाते हो, दे दिव्य दृष्टि पर खाते हो। सब आवागवन मिटाते हो, सब आवागवन मिटाते हो, है मोक्ष आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, गुरुदेव आपके चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, सो आप ही का हो जाता है, सो आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त आपकी प्रीति है, क्या गुप्त आपकी प्रीति है, रहे स्नेह आपके चरणों में।
सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। मैं जन्म का भूला शरण पड़ा, मैं जन्म का भूला शरण पड़ा, अब आकर आपके, अब आकर आपके द्वार खड़ा। अब मेटो जन्म बंधन मेरा, अब मेटो जन्म बंधन मेरा, है निर्मल आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव आपके चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहब इन भजनों के माध्यम से हमें बताते हैं कि जीवन में जो सबसे बड़ा कार्य है वह है समर्पण। यदि हम समर्पण नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं हो सकती है। जहाँ अहंकार है, साहब कबीर कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अगर हमें माता पिता की भी भक्ति करनी है तो हम माता पिता की भक्ति कैसे करेंगे? जब हमें माता पिता के प्रति प्रेम होगा, उनके प्रति श्रद्धा होगी। गुरु की हम अगर भक्ति करते हैं तो गुरु के प्रति भी प्रेम और भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। साहब कबीर कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में कौन से बड़े बाधक हैं हमारे जीवन में? वह है काम। अर्थात व्यक्ति के जीवन में एक इच्छा पूरी हुई, उसके बाद वो दूसरी इच्छाएं शुरू करता है, कामना करता है। तो कामी और क्रोधी, बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों के लिए माता पिता से बहस करना, गुरु से बहस करना। इसी प्रकार से जो हमारे बड़े जन है समाज में, उनके प्रति हम अपने एक आत्मीयता न बना रखें, जो छोटे हैं उनके प्रति प्रेम न रखें, तो यह भक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधक है। कामी, क्रोधी और लालची। लालची का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में जो परिश्रम से कमाते हैं उसमें हमें संतोष होना चाहिए। अगर हम दूसरे की चीजों को देख करके लालच करते हैं तो ये भक्ति के मार्ग के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। साहब कबीर कह रहे हैं कि जो जाति वर्ण कुल खोए, जो व्यक्ति अपने जीवन में पद का अहंकार नहीं करता, रूप का अहंकार नहीं करता, पैसे धन का अहंकार नहीं करता, विद्या का अहंकार नहीं करता, वह व्यक्ति भक्ति कर सकता है। जाति वर्ण कुल खोए, अर्थात अगर व्यक्ति को ये अहंकार हो जाए कि मैं बहुत बड़ा जाति का हूँ, मैं तो बहुत रूपवान हूँ, मैं तो बहुत धनवान हूँ, बहुत विद्या पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हूँ, तो अगर ये सब अहंकार के अगर रूप आ जाते हैं मन में तो भक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए भक्ति के मार्ग में साहब कबीर ने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। न तो हम लेकर कुछ आए थे, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाना है। इस संसार में जब हम आते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी उसकी बंधी हुई होती है, तो क्या होता है उसके हाथ में? पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसके हाथ में बंधा होता है और उसकी आयु बंधी होती है। वो धीरे धीरे मुट्ठी खुलती जाती है और अंत में क्या होता है? जितने कर्म के भोग हैं वो सब उसके समाप्त हो जाते हैं, उसकी आयु पूर्ण हो जाती है और इस संसार से वो विदा हो जाता है। इसलिए जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है उनको उसका हम सदुपयोग करें। ये बार बार सदगुरु कबीर साहब और हमारे जो पूर्वज गुरुजन हैं, हमारे ऋषिगण हैं, वे सब भी यही हम सबको उपदेश देते हैं कि हमारा जीवन में जो संकल्प है वो शिव संकल्प होना चाहिए, मंगलमय संकल्प हो और सबकी कामना, सबके लिए शुभ कामना होनी चाहिए, सबका कल्याण हो, ऐसी कामना करनी चाहिए हमें अपने जीवन में।
यह बराबर स्मरण रखना चाहिए कि जीवन ये नहीं दिखता है कि हम जवान हैं, कि हम बाल्यावस्था में हैं, हम वृद्धावस्था में हैं, कब रोग आएगा, कब हमारी आयु की पूर्णता हो जाएगी, कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। किसी समय कुछ भी हो सकता है। न इसमें धर्म की बात है, न जाति की बात है, न कुल की बात है। आप देखिए अभी कुछ साल पहले कोरोना एक महामारी आई पूरे विश्व भर में। ऐसा नहीं कि उसमें केवल काले लोग मरे या केवल पीले लोग, अर्ध काले लोग मरे, गोरे लोग मरे, नहीं। जब एक रोग आता है तो सबके लिए वो समस्या बन जाती है। इसलिए कभी भी इन चीजों का अहंकार हमें न देश का, न समाज का, न अपने जाति का, धन का अहंकार से मुक्त होकर के भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब अपने 120 वर्षों के कार्यकाल में सब लोगों को यही शिक्षा देते रहे कि जीवन तुम्हारा बहुत ही अनमोल है, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये मानव जीवन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ये हमें प्राप्त हुआ है और ये मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मिला है। इसलिए जीवन को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सदगुरु परमात्मा के चरणों में समर्पित करके व्यतीत करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब भी संसार में आए, उन्होंने भी गुरु किया और कबीर साहब ने भी संध्या पाठ में लोगों ने कहा, राम कृष्ण से को बड़ा, अर्थात हम भगवान राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं। भगवान न भी माने तो महापुरुष तो थे ही। तो राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। वे भी गुरु के चरणों में गए, गुरु भक्ति किया, उन्होंने गुरु दीक्षा लिया उन्होंने। इसलिए आप सब लोग गुरु भक्त हैं, आप सब लोग अपने गुरु के प्रति एक समर्पण का भाव रखें। गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, उनकी बातों का, उनके जो उपदेश हैं उनको पालन करने का प्रयास अपने जीवन में करते रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं स्वामी रामानंद जी से नरेंद्र रामदास साहब ने इस भजन के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से बतलाया है। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर कहवाए। बना के वेश साधु का लगे फिरने घरों घर में, लगे फिरने घरों घर में। बना के वेश साधु का लगे फिरने घरों घर में, लगे फिरने घरों घर में। कहीं हम से करो चर्चा, कहीं हम से करो चर्चा, ये सुन विद्वान घबराए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। चली नहीं और कुछ युक्ति तो पंडित सब लगे कहने, तो पंडित सब लगे कहने। चली नहीं और कुछ युक्ति तो पंडित सब लगे कहने, तो पंडित सब लगे कहने। बताओ ये हमें पहले, बताओ ये हमें पहले कि दीक्षा किस से तुम लाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में होकर वीर कहवाए। न हरगिज ज्ञान दुनिया में कभी परमान होता है, कभी परमान होता है। न हरगिज ज्ञान दुनिया में कभी परमान होता है, कभी परमान
बिना को ही गुरु के पास जाकर कान फुकवाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर कहवाए। ये सुन कौतुक किया ऐसा धन लघु रूप बालक का। धन लघु रूप बालक का। ये सुन कौतुक किया ऐसा धन लघु रूप बालक का। धन लघु रूप बालक का। जाए गंगा किनारे घाट। जाए गंगा किनारे घाट पर सोए थे सिर नाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर कहवाए। नहाने के समय जाने मेरा मानंद स्वामी की। मेरा मानंद स्वामी की। नहाने के समय जाने मेरा मानंद स्वामी की। मेरा मानंद स्वामी की। खड़ाऊं आलगी सिर में। खड़ाऊं आलगी सिर में तो दैया कह के चिल्लाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर कहवाए। दयालु संत थे स्वामी उठा कर गोद में बोले। उठा कर गोद में बोले। दयालु संत थे स्वामी उठा कर गोद में बोले। उठा कर गोद में बोले। भजो श्री राम मत रो। भजो श्री राम मत रो। मिटे दुख प्रभु का गुण गाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर कहवाए। करी ऐसी कई लीला कहाँ तक कह सके कोई। कहाँ तक कह सके कोई। करी ऐसी कई लीला कहाँ तक कह सके कोई। कहाँ तक कह सके कोई। मुक्ति धर्म दास है जग में। मुक्ति धर्म दास है जग में। उन्हीं की शरण में जाए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक में आए। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कमल दल पर प्रगट काशी में होगा वीर कहवाए। में होगा वीर कहवाए। में होगा वीर कहवाए।
प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट होए। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। फिरे ढूंढता राम को नादान चारों धाम, वहाँ कहाँ से मिल सके घट ही बैठा राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वह परमात्मा हर जगह विद्यमान है, जिसको हमारे उपनिषदों ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। परमात्मा सब जगह है, लेकिन जैसे आज यहाँ पर परमात्मा साक्षात अवतरित हैं गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में। क्यों?